नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और मैं रीजनिंग के वीडियोस पार्ट वाइज बना रहा हूं। आज आपका तीसरा वीडियो है रीजनिंग का। कल भी दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था, आज तीसरा है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया है तो हमारे वीडियोज़ पार्ट वाइज अभी से देखना चालू कर दें, क्योंकि अभी ज़्यादा आगे पार्ट नहीं बने। आज तीसरा वीडियो है, तो अभी से आप स्टार्टिंग कर देंगे तो हमारे पार्ट वाइज आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी रीजनिंग की। और हम मैथ्स के वीडियो भी अपलोड करते हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी आप देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 5 + 7 = 21। क्या होता है 5 और 7 21? नहीं होता। लेकिन भाई ये रीजनिंग है, रीजनिंग में लॉजिक होता है। 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 बराबर क्या हो जाएगा? तो पहले जो रिलेशन है वो यहाँ पे देख लो, यहाँ जो रिलेशन है वही यहाँ पे लगेगा, वही यहाँ पे। कभी भी रीजनिंग में ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे तो कोई दूसरा लॉजिक से निकाल दिया आंसर, यहाँ पे कोई दूसरे से, यहाँ पे कोई दूसरे से, ऐसा कभी नहीं। यहाँ पे जो लॉजिक लगा है बिल्कुल सेम यही लगेगा और वही सेम से आंसर आएगा, याद रखना, अलग अलग कभी नहीं लगाते। तो हमें क्या करना है, 5 + 7 = 21 कैसे आया वो देखना है। अब मैं 5 और 7 को अगर मैं रियल में जोड़ूं तो 12 होता है, और 12 को अगर मैं पलट के लिख दूं, पलट के लिख दूंगा तो 21 होता है। यानी कि 2 बाद में है तो 2 पहले लिख दिया, 1 पहले 1 बाद में, पलट के लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही यहां पे बनाइए। 9 + 4 = कितना? 31 दे रखा है। 9 और 4 को जोड़ेंगे रियल में 13 होता है, और 13 को पलट के लिखेंगे तो 31 हो जाएगा। सेम लॉजिक यहां पे भी लगाना। 7 + 9 बराबर क्या हो जाएगा? 7 और 9 को आप जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन इसको हमें क्या करना है, पलट के लिखना है। तो पलट के लिखेंगे तो भाई 61 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब। अच्छा लगा क्वेश्चन? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार देखने को मिलेगा आपको, कोई भी आप एग्जाम देंगे बार बार देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप पहले तो आप अपने आप को, जो क्वेश्चन कह रहा है वो अपने आप को मानेंगे। एक लड़की है तो मैंने लड़की लिख लिया। एक लड़की ने एक लड़की का परिचय करा रही है, यानी कि जो लड़की है ना, एक लड़के का, कोई भी लड़का है उसका परिचय करा रही है। वो कह रही है कि यह मेरे चाचा, यानी कि लड़की के चाचा, लड़की के कौन? चाचा। तो लड़की के हमने चाचा लिख लिया। मेरे चाचा के पिताजी, यानी कि चाचा के पिताजी, तो चाचा के पिताजी लिख लो भाई, चाचा के पिताजी, चाचा के पिताजी। पिताजी के पुत्री, यानी कि इस पिताजी की एक पुत्री है, पुत्री का बेटा है, इस पुत्री का बेटा है, इस पुत्री का बेटा है। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है? इस लड़की का इस लड़के से क्या संबंध है? इसका परिचय उसने करा दिया। अब देखिएगा, लड़की के ये चाचा हैं और चाचा के ये पिताजी हैं और पिताजी की ये पुत्री है, यानी कि इसके पिताजी देखो ये हैं और इसके भी पिताजी ये हैं, इनका बेटा ये है, इनकी बेटी ये है। ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे। अब देखिएगा, अब लड़की का ये चाचा है तो चाचा की बहन कौन लगेगी? बुआ, और बुआ का बेटा कौन लगेगा? भाई लगेगा। तो बस प्रश्न हो गया, पहला ऑप्शन सही जवाब है। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आपके पास 4 शब्द हैं। नंबर 1 कछुआ, नंबर 2 बत्तख, नंबर 3 व्हेल और नंबर 4 कौवा। ठीक है, चलिए अब इसमें से कोई विषम है, कोई अलग है, उसे हमको चुनना है अलग को। तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग ये जाएगा कि भाई कछुआ पानी में रहता है, बत्तख भी पानी में रहती है, व्हेल मछली भी पानी में रहती है, लेकिन कौवा तो पानी में नहीं रहता। ये हमारा विषम हो गया। बहुत सारे बच्चों ने तुरंत इस पे आंसर कर दिया, ऐसे करके आंसर कर दिया तुरंत, लेकिन मैं कहूंगा ये गलत है। एग्जामिनर आपको यही तो फंसा रहा है।
आपसे वो यहाँ पे गलत करवाना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप इसको गलत कर दें ताकि कंपटीशन हाई हो जाए। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों देता है? इसीलिए तो देता है, आपकी मेंटेलिटी चेक करने के लिए तो देता है ऐसा क्वेश्चन कि आप कहां तक सोच सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ये कौवा कर दिया उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कछुआ मैंने बता दिया पानी में रहता है, बतख भी पानी में रहती है, वेल भी पानी में, लेकिन कौवा पानी से नहीं रहता। बहुत सारे बच्चों ने इसको सही किया होगा लेकिन गलत है। लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब है वह है वेल मछली। वेल मछली सही जवाब है। क्यों है भाई सही जवाब? दो तरीके बताऊंगा मैं, कछुआ, बतख और वेल मछली और इसकी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि वेल मछली आकार में सबसे बड़ी होती है। वेल मछली आकार में सबसे बड़ी होती है। दूसरी बात इसकी यह है, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वेल मछली आंसर होने का, कि जो वेल है, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लेना कि जो वेल मछली है, वेल मछली एक स्तनपाई जीव है। स्तनपाई जीव है। ठीक है, वेल जो होती है वो एक स्तनपाई जीव होता है। बाकी के कछुआ, बतख या कौवा ये स्तनपाई नहीं है। अब जिन बच्चों को ये मालूम होगा बस उन्हीं का सही जाएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, जिन बच्चों का ये सही होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने पहले से ही इसके बारे में पता कर लिया है कि ये क्वेश्चन 4 बार एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज 4 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और वेल मछली इसका आंसर है वेल। अगर हो सकता है 5वीं बार आपके सामने आ जाए तो वेल को आंसर करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आ गया? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक श्रृंखला, एक सीरीज है, इसमें कोई संख्या एक गलत लिखी हुई है, वही हमको बतानी है क्या है। चलिए 8 से 14 बन पा रहा है। 8 से 14 कैसे बनेगा? अगर आप 8 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 16 में से -2 कर दें तो 14 बन जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई 2 -2। यहां भी ऐसा ही करिए, मल्टीप्लाई 2, 14 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 28, -2 कर दूंगा तो 26। ठीक है, यहां भी वैसा ही करिए, 26 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे और -2 करोगे तो 26 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 52, 52 में से -2 कर देंगे तो यहां पे आना चाहिए भाई 50। कितना आना चाहिए? 50। फिर आगे चेक कर लो, 48 है, 50 आना चाहिए। 50 अगर यहाँ पे रहता, 50 यहाँ पे अगर रहता तो 50 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करता, 100 हो जाएगा, -2 करूंगा 98 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। लेकिन 50 होगा तभी तो यहाँ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ तो 50 है ही नहीं, 48 दे रखा है। तो जो गलत संख्या है, हमें जो गलत संख्या के लिए उसने बोला है वो गलत संख्या है 48 यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला प्रश्न है, सुनील का पुत्र करण तथा बहन संगीता है। अच्छा क्वेश्चन हुआ। देखिए सुनील का पुत्र है करण। सुनील का पुत्र है करण। ठीक है, कौन है ये? पुत्र। सुनील का पुत्र करण है और बहन संगीता है, यानी कि सुनील की जो बहन है वो संगीता है। ठीक है, कौन है ये? बहन। ठीक है, सुनील की बहन संगीता, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। जो संगीता है जगदीश और विजय की माता है। संगीता जगदीश और विजय की मां है। ठीक है, जगदीश और विजय की मां है ये। ठीक है, इन दोनों की मां है। क्लियर है? माता है। हरनीश जगदीश के मामा हैं, यानी कि जगदीश के एक मामा हैं हरनीश। तो मामा कौन होते हैं? मां के भाई। तो संगीता का एक और भाई हुआ हरनीश। संगीता का भाई हुआ हरनीश, क्योंकि हरनीश जगदीश के मामा हैं। तो जगदीश के मामा कौन होंगे? मां के भाई तो ही होंगे, तो मां के भाई हरनीश हुए, मामा हैं। हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित हैं? ये जो हरनीश हैं ये इस करण से किस प्रकार संबंधित है भाई, ये पूछा है। अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। देखिए हरनीश संगीता भाई बहन भाई, सुनील और संगीता भी भाई बहन। तो सुनील, संगीता और हरनीश ये तीनों आपस में भाई बहन हुए कि नहीं? हरनीश और सुनील दोनों भाई हैं। सुनील और हरनीश की संगीता बहन है, ऐसे तो है। तो हरनीश और सुनील दोनों भाई हैं। ठीक है, तो देखिए हरनीश के भाई का लड़का करण, पूछा क्या है कि हरनीश का करण से रिलेशन पूछा है ना। तो हरनीश
करण का कौन लगेगा, यानी कि करण के ये पिताजी हैं और पिताजी के ये भाई हैं हरनीश, ये दोनों भाई भाई ही तो हैं। तो करण के पिताजी सुनील और पिताजी के भाई कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे। कौन लगेंगे भाई, चाचा लगेंगे। सीधा सीधा आंसर आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर है। हरनीश पूछा ना, हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है, हरनीश करण के चाचा लगेंगे। अगर करण किस प्रकार से संबंधित है हरनीश से, करण का संबंध पूछता तो करण कौन लगेगा, करण भतीजा लगेगा। लेकिन हरनीश का पूछा तो हरनीश चाचा लगेगा। ठीक है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि लाइक और शेयर जरूर कर देना भाइयों, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, वीडियो पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।